आइए आज हम छठा श्लोक देखते हैं किरातार्जुनीय का। 5 श्लोक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। आज हम छठे से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन सा छंद होगा? वंशस्थ छंद। वंशस्थ का लक्षण क्या होता है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ना। तो इसका एक बार हम उच्चारण करते हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है। कहा कि निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्मविद्विषाम्। कहा कि निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। क्लियर? निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। विद्विषाम मीन्स शत्रुराम, ना। शत्रुराम कहाँ का रूप होगा? षष्ठी बहुवचन का रूप। क्लियर? तो कहा कि विद्विषाम मतलब शत्रुओं का। क्लियर हो रहा है ना? कहा कि शत्रुओं का जो निगूढ़ तत्व, शत्रुओं का, यहां से देखिए, शत्रुओं का निगूढ़ मतलब, गूढ़ मतलब होता है छुपा हुआ। तत्व मीन्स होता है रहस्य। राम जी, तत्व मीन्स रहस्य। कहा कि जो शत्रुओं का छुपा हुआ मतलब छिपा हुआ, ना, छिपा हुआ गुप्त रहस्य है। क्लियर? तत्व मीन्स रहस्य। कहा कि जो शत्रुओं का छिपा हुआ गुप्त रहस्य है, उसको क्या किया? कहा कि नय, नय मतलब नहीं, नीति पूर्वक, वर्त मतलब मार्ग, ये वर्त मतलब मार्ग। कहा अब देखिए अर्थ निकल गया। कहा कि जो शत्रुओं का गूढ़ तत्व था, जो छिपा हुआ गुप्त रहस्य था, उसको मैं नीति मार्ग से अवेदी जाना। शत्रुओं का गूढ़ तत्वम अवेदी। इस श्लोक का सेंटेंस इतना है कि शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम अवेदी, शत्रुओं का गुप्त रहस्य को मैं जाना। कैसे जाना? कहा कि नैवर्त्म, नीति मार्ग से जाना। क्लियर? कौन जाना? वनेचर जाना। क्या जाना? गुप्त रहस्य, छिपा हुआ रहस्य, ना। और कैसे जाना? नीति पूर्वक, नय मार्ग, अनीति के मार्ग पे चलकर नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये भी तो मायने रखता है ना, आखिर गुप्तचर किसका है? युधिष्ठिर का। तो युधिष्ठिर तो उसको ऐसे सिखाए हैं, ऐसे तो सिखा के भेजे नहीं होंगे जाके अनीति के मार्ग से तुम सारे वृत्तांत को जान कराओ। नीति के मार्ग से। क्यों? क्योंकि स्वयं एक नीतिज्ञ है। कौन? युधिष्ठिर स्वयं एक नीतिज्ञ है, स्वयं एक राजनैतिज्ञ है, इसलिए उनका गुप्तचर भी निगूढ़ तत्व को जानता है, तो नीति मार्ग से जानता है। क्लियर हुआ? एक लाइन क्लियर? राम जी, अर्थ के साथ पहुंच गई? अर्थेन सह, अर्थ के साथ जाना चाहिए ना। अब देखिए, शत्रुओं के गुण रहस्य को जाना गया, किसके द्वारा? नीति मार्ग के द्वारा। अब कहा कि यह माने जो गुप्त रहस्य था, वह जो जाना गया, किसके द्वारा जाना गया? तो कहा कि माया किसके लिए आया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माया आया है यहाँ वनेचर के लिए। माया ना, मेरे द्वारा जाना गया। क्या जाना गया? कहा कि निगूढ़ तत्व को नीति पूर्वक मेरे द्वारा जाना गया।
देगा बीच वाला, उससे पूछेगा कि माया किसके लिए है? हाँ माया, इसमें पूछेगा अस्मिन पदे माया इत्यस्य पदस्य कस्य कृते प्रयुक्त है। यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्लियर, किसके लिए आया हुआ है? माया पद किसके लिए है? वनेचर। कभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और कहा कि जो मायन माने जो ना, माया माने नहीं, हाँ मेरे द्वारा, वनेचर कह रहा है ना, वनेचर बोल रहा है, वहां की मेरे द्वारा मतलब वनेचर के द्वारा। क्लियर, मेरे द्वारा ना, कहा कि जो जाना गया वो मेरे द्वारा जाना गया है ना। और क्या जाना गया? कहा कि गूढ़ रहस्य को। और कैसे जाना गया? कहा कि नीत पूर्वक, नीत मार्ग से जाना गया। अवेद, अवेद क्रियापद है ना, ये क्या है? क्रियापद। और ये क्रियापद कहां से है राम जी? ये क्रियापद कहां से है? ये अवेद, लिट लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है ना। यहां देखिए आप लोग, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, कहा कि जो कुछ भी जो मेरे द्वारा निगूढ़ तत्व को, छिपा हुआ रहस्य को नीति मार्ग से जाना गया है, वह कहा कि तव अनुभाव। तव मीन्स तुम्हारा ही, तुम्हारा मतलब आपका ही, आपका मतलब वेरी गुड, ये आया है युधिष्ठिर के लिए ना। जो कुछ मेरे द्वारा जाना गया है शत्रुओं के गुप्त रहस्य को, तब अनुभव है, आपका ही अनुग्रह है, आपका ही कृपा है, आपका ही प्रसाद है। क्लियर, अनुग्रह, अनुभव माने कृपा, कृपा या अनुग्रह या प्रभाव, आपका ही प्रभाव। क्लियर हुआ ना। और वनेचर, वनेचर क्या होता है? कहा कि वनेचर वह है जो वनेचरत इति वनेचर है। अब वन में जो विचरण कर रहा है, तो वन में विचरण कर रहा है तो क्या वो पीएचडी करके रखा है क्या? वो ग्रेजुएशन किया है क्या? कहा कि नहीं। तो इसलिए कहा कि अहम जंतव है, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं। राम जी यहाँ देखा, मैं तुच्छ प्राणी हूं ना। कौन कहा? वनेचर। इसलिए कहा क्योंकि भाई वो बात किससे जा रहा है करने? राजा से। तो राजा के सामने कह रहा है कि जो कुछ भी वृत्तांत को जाना गया वह आपका ही प्रभाव है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी जानने की। क्लियर। अब देखिए, कहा कि निसर्ग दुर्बोधम ना, अबोध और विक्लवा। क्लियर हुआ? निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम कह, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम। दुर्योधन के लिए आया है ये भूपति नाम, मतलब दुर्योधन। उनका ही रहस्य है जो गूढ़ रहस्य किसका है? दुर्योधन का गूढ़ रहस्य है ना, दुर्योधन का गूढ़ रहस्य है। इसका, इस गूढ़ रहस्य को युधिष्ठिर नहीं समझ पाए, पासा में हार गए। तो वनेचर किस क्षेत्र की मूली है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो भूपति नाम चरितम है वह क्या है? निसर्ग दुर्बोधम। बोध माने आसानी से बोध हो जाना, दुर्बोध माने जो बहुत कठिनाई से बोध हो, जो बहुत कठिनाई से हमको ऑब्जर्व हो। क्लियर। तो कहा कि जो निसर्ग माने स्वभाव से, स्वभावतः, ठीक। और कहा कि दुर्बोध, जो स्वभावतः कठिन से बोध हो ना। दुर्बोध माने कठिनता पूर्वक। जो कठिन पूर्वक बोध होता है
क्लियर हुआ। कहा कि जो स्वभावतः कठोर है, जो कठिन पूर्वक बोध होता है, ऐसे भूपति नाम चरितम, भूपति नाम चरितम, ऐसे कहाँ क्व भूपति नाम चरितम, क्व मतलब कहाँ, कहाँ राजाओं का चरित्र, ये निसर्ग दुर्बोधम, ठीक है, निसर्ग दुर्बोधम, यहां तक दुर्बोधम ना, निसर्ग दुर्बोधम किसके लिए आया है, निसर्ग दुर्बोधम ये है चरितम का विशेषण। चरित्र कैसा है, ध्यान देना, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। कस्य चरितम, भूपति नाम, राजाओं का चरित्र। क्लियर हुआ कि कहा कि कहाँ, ये वही हाल है, कहाँ कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज कौन हुआ, दुर्योधन हुआ, गंगू तेली कौन हुआ, वनेचर हुआ। क्लियर, एकदम सटीक एग्जाम्पल है, वही यहाँ है कि मैं जो भी जाना उसमें आपका प्रभाव है और मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी जो मैं भली भांत लौट कर आ जाता जान करके वृत्तांत को। क्लियर, तो आप कह रहे हैं कहा कि निसर्ग मतलब होता स्वभावतः, दुर्बोध मतलब कठिनता पूर्वक समझ में आने वाला, भूपति नाम राजाओं का, चरितम मतलब चरित्र, को माने कहा। क्लियर, जब दो के बीच में समानता, दो के बीच में विषमता का वर्णन होता है तो वहां क्व का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ। अब कहा, अब इसमें इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, निसर्ग दुर्बोधम और प्लस क्या होगा, अबोध होगा ना, अबोध, तब विक्लवा, अबोध मिला ना, यहाँ माँ में हलंत हो जाएगा ना तो अबोध बचेगा। अब कहा कि क्व अबोध विक्लवाह जंतवः, ये अबोध विक्लवाह का है, अबोध विक्लवाह वनेचर है ना, जंतवा का है, यह भी है वनेचर है। क्लियर, देखिए कहा कि बोध माने होता है बोध होना, ज्ञान, अबोध मतलब अज्ञान, न जानना। कहा कि मैं अज्ञान के कारण, विक्लवा मतलब, विक्लवा मतलब होता है जैसे गांव की भाषा में बैकल जिसको बोलते हैं ना, जिसको हाफ माइंड आप बोलते हो, वही अर्थ। विक्लवा का मतलब बैकल, बैकल का मतलब कम माइंड वाला, जिसको आप बोलते हो क्या, हाफ माइंड, मूर्ख ना। तो कहा कि जो जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का मारा हुआ है। क्लियर, कहा कि अबोध, बोध मतलब ज्ञान, जिसको बोध हो जाए, अबोध मतलब जिसके पास बोध न हो। कहा कि जो अबोध के कारण मारा हुआ कौन है, कहा कि जंतवः वनेचरः। अब ये अबोध विक्लवाह का कहा जंतवः, जंतवः का ये क्या है, विशेषण है। विशेषण अगर ये विशेष किसमें है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कैसे रूप चलता है, जंतु जंतु जंतवः, गुरु गुरु गुरवः, उसी तरह ना। तो अब कहा कि जब ये हमारा विशेष पद अगर प्रथमा बहुवचन का है तो हमारा विशेषण भी प्रथमा बहुवचन में जाएगा। क्लियर, तो ये भी कहाँ का होगा, अबोध विक्लवाह, प्रथमा बहुवचन। क्लियर हुआ। तो कहा कि प्रथमा का बहुवचन है और ये जो है इसका क्या है, विशेषण है ना। और निसर्ग दुर्बोधम इसका विशेषण है चरितम, कस चरितम, भूपति नाम चरितम, राजाओं का। देखिए अब इसका श्लोक का पूरा भाव ये हुआ कि कहाँ राजाओं का चरित्र जो बहुत कठिनता से समझ में आने वाला, और फिर कह रहा है कि कहाँ जंतवः, कहाँ की अबोध विक्लवा, कहा कि जो अज्ञान का मारा हुआ है, जो अज्ञान से मारा हुआ है, ऐसे वनेचर, ऐसे जंतु कहाँ।
अपने को वो जंतु कहा। क्यों? क्योंकि वो वन में विचरण कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, वन में अगर जंगल में विचरण कर रहा है तो वो अपने के जंतु प्रयोग इसलिए कर रहा है कि उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कहा कि जो निसर्ग दुर्बोध है ना, हाँ कुछ भी नहीं पता है उसको, तो वही कहा कि जो निसर्ग दुर्बोध है उसको अगर मैं जाना, उस राजाओं के चरित्र को मैं अगर जाना तो किसका इसमें प्रभाव था? तब अनुभाव अयम, अयम माने यह जो मैंने जाना, जो भी मैंने जाना यह आपका ही प्रभाव है। किसके द्वारा जाना गया? मया मतलब मेरे द्वारा। क्लियर हुआ अर्थ? अर्थ एक बार देख लो और कहीं किसी प्रकार का संशय न हो ना। अर्थ क्लियर हो गया ना? टिप्पणी पे चलें? फोटो कितने चलेंगे नोट्स बनाने में दिक्कत है। देखिए अब निसर्ग दुर्बोध ना, मतलब कौन सा समास है यहाँ? तृतीया तत्पुरुष निसर्गेण ना, और दुर्बोधम, दुर्बोधम ये प्रथमा का एक वचन, ये आपका प्रथमा का एक वचन। दुर्बोधम, बोधम यहाँ है दुर्बोधम ना, दुर्बोधम प्रथमा का, ये नपुंसक लिंग में है ना, इसलिए बनेगा जैसे फलम फले फलान ना, तो फलम की तरह यहाँ दुर्बोधम बना ना। क्लियर हुआ? अगर ये पुल्लिंग में होता तब बनता रामः रामौ रामः रामम, तब द्वितीय एक वचन का होता। क्लियर है? हाँ, ये क्या है? प्रथमा एक ही वचन का रूप है ना, एक वचन का। और विक्लवाह रूप कहाँ का है? अबोध विक्लवाह, प्रथमा का बहुवचन है ये। हाँ, प्रथमा का बहुवचन का रूप हुआ है। चलिए आइए देखते हैं हम टिप्पणी इस पे ना। देखिए निसर्ग दुर्बोध ना, निसर्गेण, निसर्गेण और बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, कौन सा होगा यहाँ? तृतीया समास ना, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक हुआ? और अबोधा, अबोधा मीन्स मतलब अबोध, अबोध मीन्स न बोध इति अबोध ना, कौन सा समास होगा? यहाँ होगा नए तत्पुरुष समास। क्लियर? और विक्लवाह कैसे बनेगा? विक्लवाह कहाँ का रूप होगा? प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, प्रथमा बहुवचन का रूप है। क्यों? क्योंकि ये जंतवा का विशेषण बन रहा है, प्रथमा बहुवचन का रूप है ना। भूपति नाम कहाँ का रूप है? षष्ठी बहुवचन। चरितम कहाँ का है? प्रथमा एक वचन का है, प्रथमा एक वचन का। और जंतवा कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन का रूप है। क्लियर? तब किसके लिए आया है? ये कहाँ का है? तब प्रथमा का कहाँ होगा? ये तो आपका बनेगा षष्ठी, षष्ठी एक वचन का रूप होगा ना।
क्लियर? ये षष्ठी एक वचन का रूप होगा। अनुभावः मतलब प्रभाव ना। अवेद कहाँ का है, यहाँ देखना। ये अवेद कैसे बनेगा, कहा कि विद धातु से ना। अब ये विद धातु से कौन सा, लुंग लकार ना, और प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ का रूप बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रियापद है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि यहाँ कौन सा किस लकार में प्रयोग है, तो ये आपका लुंग लकार में है। ठीक हुआ। यन कहाँ का रूप है, ये है ये यम ना, द्वितीय एक वचन का। माया कहाँ का है, तृतीया का एक वचन। ठीक हुआ। और निगूढ़ तत्व ना, निपसर्ग पूर्वक गुह धातु से प्रत्यय। क्लियर? तब ये बनेगा निगूढ़ निगूढ़ तत्वम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें है, बहुव्रीहि समास ना। इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। नवर्त मीन्स नीत पूर्वक, न मीन्स नीत पूर्वक, वर्त माने मार्ग, और विदुषाम माने शत्रुओं का। यहाँ ये कहाँ का रूप होगा, षष्ठी का बहुवचन रूप होगा। क्लियर? ये आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गई, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब ये श्लोक यहीं छोड़ते हैं, हम कल मिलेंगे आपके साथ 7वें श्लोक के साथ।